लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि जेल कैंप से सारे लोग इस्तीफा दे करके आज ही दे रहे हैं इस्तीफा। जी आज ही इस्तीफा दिए। आज ज्वाइन भी कर लिया। हम लोग जेएमएम का दामन थाम लिए आज, हाँ। क्योंकि वहाँ एडजस्टेबल माने कि हमको कोई माने वातावरण लग ही नहीं रहा। हम प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक का थे जेल कैंप के। जेएल कैंप के। और आप भी इस्तीफा दे दिए। हम भी इस्तीफा देके आज जेएमएम का दामन थाम लिया है। बाकायदा आज आप लोगों ने ग्रुप में जो है सो सभी लोगों ने सामूहिक तौर पे जेल कैंप से इस्तीफा भी दे दिया। संयोग की बात है, देखिए कैसे क्या देखते हैं यहाँ पे रामगढ़ का वर्चस्व क्या लगता है। यहाँ पर अब लगता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अब कांटे का टक्कर रहा। इससे पहले घोषणा से पहले बहुत तैयारी था जेल कैंप में। लगभग 33 कैंडिडेट लोग पर्चा भरे थे जेल कैंप से, लेकिन उसमें 6-7 कैंडिडेट ऐसा थे जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और अपनी मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले जैसे ही पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम प्रत्याशी को घोषणा करते हैं, लगता है कि एकदम बिखर सा गया। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग विधानसभा चुनाव के सफर में हैं और ऐसे में आज हम लोग रामगढ़ में हैं। विधानसभा चुनाव झारखंड में चल रही है और झारखंड में कहा जाता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और तीसरा विकल्प के तौर पे कहा जा रहा है कि जेल कैंप है। ऐसे में हम लोग रामगढ़ में हैं और रामगढ़ में बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है, कैसे लोग इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। सबसे पहले जोहार दादा, जोहार। क्या लग रहा है माहौल इस बार विधानसभा चुनाव का? विधानसभा का ये लग रहा है स्थिति कि यहाँ पर इंडिया और एनडीए के बीच में सीधा टक्कर है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ही बाजी मारेगी और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा वोट के साथ, ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर हेमंत दादा का फिर से सरकार बनेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पूरे झारखंड में एक हाइप बन रहा है कि इंडिया और एनडीए के साथ जेल कैंप यानी त्रिकोणीय मुकाबले के साथ उतर रही है। ऐसे में जेल कैंप का कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? जेल कैंप में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मुद्दा के साथ आई थी सामने, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया ऐसा कि मतलब सारे पदाधिकारी और अध्यक्ष से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने की वजह से बहुत जगह सीट के चयन को लेकर आपस में विवाद भी हुआ। संगठन के लोग नाराज भी हो रहे हैं, संगठन में बहुत नाराजगी भी चल रही है। इस कारण से जेबी के जेल कैंप कमजोर हो गई है और बहुत लोग इधर उधर मतलब क्या दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, चूंकि वहाँ पर वैसा माहौल अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और आज हम लोगों ने भी मतलब उस पार्टी को छोड़ के आज हम लोग जेएमएम का दामन थामे। किस पार्टी में थे आप लोग? हम लोग पहले जेल कैंप में थे, लेकिन हम लोगों ने सामूहिक रूप से सारे लोग जेल कैंप में थे? जी हम लोग सारे लोग थे, सारे लोग पदाधिकारी भी थे। हम लोगों ने क्या पोस्ट में थे आप रामगढ़ में? हम रामगढ़ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के प्रवक्ता थे जेल कैंप के। जेल कैंप के। और आप लोग आज त्याग पत्र दे दिए? जी त्याग पत्र दे दिया। वजह बस यही रहा? वजह ये रहा कि देखिए हम लोग जैसे चुनाव हम लोग भरपूर तैयारी कर रहे थे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी के चयन के लेकर जो प्रबल दावेदार थे, जो यहाँ पर फाइट कर सकते थे, वे लोग का अचानक नाम हटा दिया गया, रातों रात दूसरा प्रत्याशी को दे दिया गया, जिसकी वजह से संगठन में समन्वय नहीं बन पा रहा था। संगठन में आपसी विवाद हो गया था। हम लोग वहाँ पर बात पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रत्याशी को मतलब बदलने का प्रयास हुआ, लेकिन दादा हम लोग बात शायद नजरअंदाज कर दी है। उनको कुछ लगा होगा। कौन नजरअंदाज कर दिया? जयराम जी? जी। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने रिजाइन कर दिया पार्टी से। आप किनको यहाँ दावेदार मानते थे? अगर जेल कैंप में रहते हुए तो किनको, मतलब क्या सोच रहे थे, कौन बेहतर हो सकता था? नहीं बेहतर तो बहुत लोग थे, लगभग 6-7 लोग थे जो बेहतर थे, लेकिन मतलब किनका भी मैं उस पार्टी में हूँ, मैं ज्यादा चर्चा वहाँ के बारे में करूँगा तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि जेल कैंप से सारे लोग इस्तीफा दे करके आज ही दे रहे हैं इस्तीफा। जी आज ही इस्तीफा दिया। आज ज्वाइन भी कर लिए। आज ज्वाइन भी कर लिए। हम लोग जेएमएम का दामन थाम लिए आज, क्योंकि वहाँ एडजस्टेबल माने कि हमको कोई माने वातावरण लग ही नहीं रहा था। इसलिए नहीं लग रहा था ये 10 दिन से जिसका माने कैंडिडेट में जिसका नाम है हद दिया गया, जिसको कैंडिडेट बनाया गया। अच्छा, कौन यहाँ से कैंडिडेट थे? वो 20वां पावदान में भी नहीं था। 20वें पायदान पे भी नहीं था। उनको उठा के दे दिया गया। अब दे दिया गया तो हम लोग पर थोपने का काम किया। अब थोपने का काम किया तो हम लोग उसमें समन्वय बनाने की कोशिश बहुत किए, लेकिन सारे पदाधिकारी उनसे क्षुब्ध थे। बहुत लोगों ने और दूसरे पार्टी का दामन थामा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हेमंत सोरेन की सरकार 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, तो हम लोग हेमंत सोरेन के उसके माने आदर्शों पे चलते हुए आज ज्वाइन कर लिए हम लोग जेएमएम। अच्छा, आप लोग जेल कैंप में थे, अभी जेएमएम में आ गए। क्या देख करके जेल कैंप में गए थे? क्या जोश देख करके गए थे आप लोग? नई पार्टी थी, उनका मुद्दा स्थानीय था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि माने 20-30 जगह जो प्रत्याशी जो उठाया गया है ना, ये कुछ ना कुछ माने दूसरे पार्टियों से पैक्ट हुआ। ये माने संभावना है, क्या रियलिटी है तो नहीं बता सकते, लेकिन ये संभावना व्यक्त किया जाता है कि पैक्ट करके माने डमी प्रत्याशी दे देना। तो क्या मानते हैं, ये जेल कैंप का एक चाल है क्या, डमी प्रत्याशी हर जगह देना? नहीं, जेल कैंप का चाल नहीं, विपक्षी पार्टी ने उन्हें अपने
मैंने झांसा में ले आया, ये हम लोग मानते हैं। विपक्षी यानी किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी और आजसू मतलब बीजेपी आजसू के साथ जेल कैंप का विलय? विलय तो नहीं हुआ है, विधिवत रूप से विलय नहीं है, हाँ। लेकिन उसको मैंने कयास तो कर ही सकते हैं, हाँ। जिस हिसाब से मैंने हम लोग देख रहे हैं। तो और कयास यही तो वजह है कर ही कि आप सकते लोग साइड हो गए। हैं। तो हम लोग माने कि देखे कि भाई कोई विकल्प बच ही नहीं रहा है, तो फिर आज जेएमएम ज्वाइन किए। जेएमएम का उज्जवल भविष्य है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा माने मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत जी, और 5 साल जितने मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं उसमें से सबसे अच्छा कार्यकाल इन्होंने चलाया है। तो उसी पर आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग गुरु जी और हेमंत सोरेन जी पर आस्था व्यक्त करते हुए आज जेएमएम का दामन थाम लिया। हम लोग जितने अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने पदाधिकारी हैं सारे लोग हम लोग थाम लिए जेएमएम का दामन। आप भी कोई पोस्ट में थे सर? जी हम प्रखंड अध्यक्ष अल्पसंख्यक का थे जेल कैंप के? जेएल कैंप के। और आप भी इस्तीफा दे दिए? हम भी इस्तीफा देके आज जेएमएम का दामन थाम लिया है। और वजह क्या रहा? वजह यही रहा, समझ में नहीं आया। शुरू में तो ये जेएल कैंप पार्टी उभर के आई थी, लग रहा था कि झारखंडियों के लिए ये पार्टी सही रहेगी, लेकिन बाद में फिर सही नहीं लगने लगा तो हम लोग इस्तीफा दे दिया। अच्छा, क्या वजह मानते हैं? जयराम के विचारधारा जो है बदल गए चुनाव के आते आते, या फिर जो इस पार्टी में लोग थे उनको सही पार्टी जो है सही लोगों को उम्मीदवार नहीं बना पाई? क्या वजह मानते हैं? विचार बदलना या फिर पार्टी में जो लोग थे जो दायित्व लेने लायक थे उनको नहीं मिला, ये वजह है? नहीं, देखिए हम किसी पार्टी का बुराई नहीं करना चाहते हैं, अब उनकी वजह उनके पास है ना। हम लोग को लगा 1-2 विधानसभा में थोड़ा डमी कैंडिडेट उतारे, जैसे बड़कागांव विधानसभा में है ना, रामगढ़ विधानसभा में, तो हम लोग को अल्पसंख्यक जितना भी हम लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग जेएल कैंप में जुड़े थे इसलिए कि हम लोग को जीत हासिल करना है, जयराम के हाथों को मजबूत करना है, लेकिन वो खुद से अपना हाथ। लेकिन अब तो आप लोग हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने चले आए हैं। जी मतलब जेएमएम में शामिल हो गए? जेएमएम में शामिल हो गए। कोई विकल्प नहीं था? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जब हम लोग संगठन में जब हम लोग जुड़े थे जेल कैंप में, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम भी किया और संगठन को बहुत ही मजबूत दिया। निश्चित तौर पर हम लोग को लग रहा था कि ये जो है हमारी पार्टी 1 नंबर पे रामगढ़ विधानसभा में थी उस वक्त, लेकिन जो ही प्रत्याशी घोषित होने के बाद में हमको लगता है कि आपसी समन्वय गड़बड़ा गया, जिसके कारण पार्टी में टूट फूट होने लगी, सब इधर से अपना इधर जाने लगे। तो संगठन, अगर संगठन है तो पार्टी है तो फिर हम और आप हैं। मतलब पार्टी प्रॉपर तरीके से आप लोगों की बात भी नहीं सुन रही? नहीं, हम लोगों ने समन्वय स्थापित करने का काम भी किया, लेकिन हम लोग असफल रहे। और जहाँ तक मेरी बात है कि वहाँ तक हमारी बात हो सकता है गई या नहीं भी गई होगी। अच्छा, वर्तमान स्थिति आप कैसे देखते हैं जेल कैंप का रामगढ़ में? रामगढ़ का वर्चस्व की बात करें, रामगढ़ का वर्तमान तो राजनीति तो हम आकलन ये कर सकते हैं कि अभी फिलहाल जेल कैंप था उस समय रेस में, लेकिन अब रेस में नहीं है। और वजह क्या है? वजह बस ये आपसी संगठन में थोड़ा सा समन्वय आपस में नहीं बन पाना एक दूसरे के प्रति। अच्छा, जेल कैंप के जो है प्रत्याशी है उनसे आप लोग नाराज तो नहीं है ना? नहीं, उनसे नाराज नहीं है, उनसे हम लोग नाराज नहीं है। जैसे कि इस संगठन में आपस संगठन में क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ संगठन पे काम करना बड़ा ही मुश्किल है, इस वजह से हम लोगों ने जेएमएम का दामन थामा। चलिए, क्या माहौल लगता है सर, क्योंकि आप लोग रामगढ़ के निवासी हैं और बकायदा आज आप लोगों ने ग्रुप में जो है सो सभी लोगों ने सामूहिक तौर पे जेल कैंप से इस्तीफा भी दे दिया, संयोग की बात है। देखिए कैसे, क्या देखते हैं यहाँ पे रामगढ़ का वर्चस्व क्या लगता है? यहाँ पर अब लगता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अब कांटे का टक्कर रहा। इससे पहले घोषणा से पहले बहुत तैयारी था जेल कैंप में, लगभग 33 कैंडिडेट लोग पर्चा भरे थे जेल कैंप से, लेकिन उसमें 6-7 कैंडिडेट ऐसा थे जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और अपनी मजबूती दिखा रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले जैसे ही पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम प्रत्याशी को घोषणा करते हैं, लगता है कि एकदम बिखर सा गया। जितने भी लोग थे लगभग अपने स्तर से कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, इसलिए चुपचाप खामोश हो जा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर क्रिकेट टीम, जैसे कि एक टीम अगर उतरती है क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में, जैसे इंडिया टीम का बात ले लीजिए, और विपक्षी टीम अगर टारगेट दे दे 200 का, तो उस समय मान के चलिए आप रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे अगर दिग्गज ओपनर को छोड़ के आप बुमराह को ओपनिंग भेज दीजिएगा तो मिडिल विकेट उड़ेगा ही। मतलब साफ कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लीड कर सकता था उनको ना दे करके किसी और को अगर जी पनेसर से हम लोग को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन मजबूत कैंडिडेट को देना चाहिए था जो क्षेत्र में आके काम कर रहे थे और मजबूती दिखा दे रहे थे, अपने दावेदारी पेश कर रहे थे। वैसे प्रत्याशी को छोड़ के हमको लगता है कि एक डमी कैंडिडेट को यहाँ से उतार दिया गया है।
यहाँ से नहीं। अभी देखिए आप कुछ दिन पहले वैसे ही घोषणा हुआ था गोमिया विधानसभा में, लेकिन रातों रात वहाँ पर ही चेंज हुआ। शायद दबाव बनाया पार्टी के लोगों ने। हम लोग भी प्रयास किया बहुत, लेकिन ये समन्वय नहीं बना पाए हम लोग। इसके लिए दुख है। इसलिए आज पार्टी को जेएलकेम को छोड़ के जेएमएम का दामन थामे हैं और लगता है कि पूरे झारखंड में लगभग अब जेएमएम की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? एमडी शमसुल अंसारी। एक बार नाम मैं पूछ लूं जरा, क्या नाम है सर आपका? तनवीर आलम नाम है मेरा। तनवीर आलम। आपका नाम सर? इमामुद्दीन अंसारी। आपका नाम सर? नौशाद अख्तर। नौशाद। आपका नाम सर? मोहम्मद इसराफिल। आपका नाम? आफ्ताब अंसारी। और भी एक है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इशा अंसारी। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, आप सोचिए जिनसे पार्टी चल रही थी, जो लोग यहाँ देख रेख कर रहे थे, वही लोग सारे जो है इस्तीफा देकर के बैठ के आज दूसरे पार्टी में ज्वाइन भी कर लिए। ये देखिए झारखंड की राजनीति का बात है। हालांकि हम लोग विधानसभा चुनाव के सफर में और अलग अलग जाने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां के माहौल को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भापने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या झारखंड में वाकई में त्रिकोणीय मुकाबला है क्या इस विधानसभा चुनाव में? अपनी प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।